गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम नितिका भोला. नमस्कार फ्रॉम विक्रमादित्य एकेडमी. आप सब लोग कैसे हैं? वंस अगेन काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आ रही हूँ बिकॉज लाइक वी वर बिजी इन अदर थिंग्स ऑल्सो फॉर द एकेडमी. सो वंस अगेन बट आई थॉट कि अब क्योंकि ये प्राइम टाइम चल रहा है उन बच्चों के लिए जो RIMC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें हम उनके लिए लेकर आएँ, उनके डाउट्स जो है वो क्लियर करें इन सेशंस के थ्रू. ठीक है, तो आइए चलते हैं. आज मैं आपको फिर से, बिकॉज लास्ट जो हमारा सेशन था वो था ऑन, अपॉन, ऑन टू और ओवर का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था. आज प्रपोजिशंस में मैं लेके आ रही हूँ इन, इनसाइड, इनटू. ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये कन्फ्यूजन है क्या और कैसे कैसे सेंटेंसेस में हम इन, इनटू, इनसाइड का यूज कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगी थ्रू माई ऑन वे. जस्ट अ मिनट. या सो अक्सर यूज ऑफ इन, इनटू एंड इनसाइड. आई विल ड्रॉ, क्योंकि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को कुछ ड्रॉ करके दिखाना, उससे बच्चों को भी आसानी से समझ में आता है. राइट. सो इन जो है, इनका यूज कहाँ पे होता है? जब हम किसी चीज़ के, कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है. ठीक है, कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है या बिना मोमेंट के हम उसे रखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं. राइट. इनटू की अगर बारी आती है तो इनटू का और इनमें क्या डिफरेंस होता है कि कोई चीज़ अंदर नहीं है, कोई चीज़ बाहर से मूवमेंट करते हुए जब अंदर जाती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो क्लियर होगा. वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. कोई चीज़ अगर ऑलरेडी इन है या फिर बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है लेकिन बिना मोमेंट के जा रही है, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं. इनटू का यूज़ जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे कि कोई भी चीज़ एक्शन करते हुए, मूवमेंट करते हुए अगर अंदर जा रही है, एंटर कर रही है, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है. और इनसाइड को प्लीज़ ध्यान से समझिएगा. किसी बाउंड्री को जब हम स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि कोई चीज़ अंदर है लेकिन अंदर की तरफ बाउंड्री को स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे हम इनसाइड का यूज़ करते हैं. जैसे कि सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ आपको बहुत क्लियर करने के लिए, दैट देयर आर डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट. ठीक है, देयर आर डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट. अब इन क्यों आया? क्योंकि फॉरेस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती. राइट. हम इनसाइड नहीं बोलेंगे बिकॉज फॉरेस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती. फॉरेस्ट बहुत ही वास्ट होता है और उसका एरिया बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे हम कभी भी इनसाइड का यूज़ नहीं करेंगे उस सेंटेंस में. अब मैं यहाँ पे सेंटेंस भी आपके लिए अगर आप चाहे तो लिख सकती हूँ. देयर आर, या रहने देते हैं, सिंपल सेंटेंस. सो देयर आर डेंजरस एनिमल इन दी जंगल, इन दी फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट की कोई बाउंड्री नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इनका यूज किया. राइट. लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफाई कोई ऐसा सेंटेंस जो स्पेसिफिकली इनसाइड या बाउंड्री के लिए बोलती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस आता है दैट माय मदर इज कुकिंग इनसाइड द किचन. तो किचन कहने से मतलब यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली ये बता रही हूँ कि किचन के अंदर है, किचन की बाउंड्री के अंदर, क्योंकि हमारे घर के अंदर किचन भी एक एरिया होता है विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स. एक स्पेशल एक एरिया होता है, तो जहां पे हम ये बाउंड्री स्पेसिफाई कर देते हैं वहां पे हम इनसाइड का यूज कर, वो भी चीज अंदर है. मदर इज इनसाइड द किचन, यानी मदर जो है किचन की साइड में है. राइट. तो जहां पे भी हम बाउंड्री से रिलेटेड कोई अगर स्पेसिफिकेशन देते हैं सेंटेंस में, वहां हम इनसाइड का यूज करते हैं. जैसे माय फादर इज इनसाइड द रूम. ठीक है, या इनसाइड द हाउस. ठीक है, हाउस के अंदर है. अब हाउस में भी क्या है, बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, लॉबी होती है, रूम होता है, हॉल होता है. तो अगर हम वहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कोई बाउंड्री, तो हम इनसाइड का यूज करेंगे, नहीं तो इनका भी यूज आता है. अंदर का मतलब ये नहीं होता कि एवरी टाइम वी हैव टू यूज इनसाइड, बट जहाँ पे स्पेशली आप बाउंड्री को स्पेसिफाई, आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है इस पर्टिकुलर प्लेस में है, तो जो पर्टिकुलर चीज को आप हाईलाइट करते हैं, उस बाउंड्री को जब स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं, तो वहां पे इनसाइड का यूज होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर विद दिस लिटिल बिट ऑफ डायग्राम. आई एम एबल टू मेक जस्टिस टू इट दैट इनका यूज जो कि ऑलरेडी चीज अंदर है या हम बिना मोमेंट के अंदर प्लेस कर रहे हैं. इनटू जब आप किसी एक्शन या मोमेंट के साथ आप अंदर जाते हैं या कोई चीज अंदर रखते हैं. और इनसाइड मतलब व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दी बाउंड्री, जब बाउंड्री की जहां पे बात होती है, स्पेसिफाई कर रहे हैं, वहां पे हम इनसाइड का यूज करते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? सो लेट्स मूव फर्दर.
सो चलते हैं यूज ऑफ इन एंड इनटू। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। ये तो हो गया दूसरा एक्सप्लेनेशन कि ये होता क्या है। आइए सेंटेंस से समझते हैं, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि इन इनटू इनसाइड का यूज कहाँ पे होता है, राइट। सो दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर मेनी गैसेस इन एयर। अब आप डिफरेंस समझिएगा इस सेंटेंस का। देयर आर मेनी गैसेस, जस्ट अ मिनट, ओके, देयर आर मेनी गैसेस इन एयर। तो इन जो वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी जो चीज अंदर है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। एयर एंटर्ड इनटू लंग्स। अब देखिए यहाँ पे इनटू आ गया, ठीक है। देयर आर मेनी गैसेस इन एयर, ऑलरेडी एयर के अंदर है। एयर एंटर्स इनटू लंग्स। तो अब एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर रही है। कैसे एंटर कर रही है, हम सांस लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर एंटर कर रहे हैं, एक एक्टिविटी चल रही है, एक एक्शन चल रहा है, एक मोमेंट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बिना मोमेंट के हम एयर को अपने लंग्स में एंटर नहीं कर सकते। सो दिस इज द प्रोसेस लाइक दिस। सो वी आर एंटरिंग एयर इनटू आर लंग्स। सो इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, इनटू। सो लुक एट द डिफरेंस, एक सेंटेंस में इन आया और दूसरे सेंटेंस में एयर की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनटू आया। थर्ड सेंटेंस इज ऑक्सीजन enters into blood inside lungs। देखिए ऑक्सीजन enters into, अब यहाँ पे क्या आया, into आया। ऑक्सीजन किस में एंटर करती है, ब्लड में एंटर करती है, राइट। और इनसाइड लंग्स, अब देखो मान लो हमारे यहाँ पे लंग्स हैं, ठीक है, तो अब लंग्स की बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पे। सो आप इन तीनों एग्जाम्पल से समझिए व्हाट इज द डिफरेंस। देयर आर मेनी गैसेस इन एयर, एयर में ऑलरेडी गैसेस होती है, जो चीज ऑलरेडी है उसके लिए इनका यूज किया। एयर एंटर्स, एंटर कर रही है, बाहर से अंदर जा रही है, एक एक्शन हो रहा है, तो इनटू आया। ऑक्सीजन एंटर्स, अगेन एंटर, एक एक्शन हो रहा है बाहर से अंदर, इनटू। और इनसाइड, अब हम यहाँ पे क्या करें, लंग्स की एक बाउंड्री को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली इस पे हम फोकस कर रहे हैं, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर, उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर जो है एंटर कर चुकी है। तो जहां पे भी हम बाउंड्री को अलग से उस पर स्ट्रेस डालेंगे, बाउंड्री की जहां पे अलग से बात होगी, बाउंड्री को जहां पे हाईलाइट करेंगे, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इनसाइड का यूज करेंगे, राइट। नाउ एक और सेंटेंस देखिए, ही इज स्विमिंग इनटू द स्विमिंग पूल। अब आप सोचिए ये यहाँ पे पूल है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, हम वी आर ड्रॉइंग सीखते हैं। ये पूल है, पूल में ऑलरेडी एक पर्सन जो है वो स्विम कर रहा है, ये देखिए ऑलरेडी है। तो ये पर्सन जो है, ये देख रहे हैं, ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी स्विमिंग कर रहा है, पानी के ऑलरेडी अंदर है। तो यहाँ पे क्या आया, इनटू इज इनकरेक्ट। क्या है, इनटू इनकरेक्ट, क्योंकि वो उसने अभी एक्शन थोड़ी ना किया हो, तो ऑलरेडी पानी में स्विम कर रहा है। तो फिश जो है वो ऑलरेडी पानी में स्विम करते हैं, फिशेस आर स्विमिंग इन दी वाटर, तो ऑलरेडी पानी में। तो सेम हेयर, ही इज स्विमिंग इन दी स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पोजीशन में है, ऑलरेडी उस चीज के अंदर है, किसके अंदर, पानी के अंदर है। तो यहाँ पे क्या आया, सो इनटू इज इनकरेक्ट। ही इज स्विमिंग इन दी स्विमिंग पूल इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही जंप्ड इन दी स्विमिंग पूल, राइट। अब देखिए ये अभी ऑलरेडी पर्सन अंदर था वाटर में, तो हमने इन यूज किया। अब सोचिए कोई बाहर से, लेट्स से, सॉरी, ये स्विमिंग पूल है, राइट, और अगर कोई बाहर से एक पर्सन, एक सेकेंड, अगर कोई बाहर से एक पर्सन जंप करने की कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बाहर से एक पर्सन अंदर की तरफ जंप कर रहा है, सो इट मींस दिस पर्सन इज एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट, ठीक है, एक बॉडी मूवमेंट हो रहा है, एक एक्शन हैपनिंग हो रहा है, ठीक है। सो आप सोचिए जो ऑलरेडी वाटर में है जो पर्सन वो इन है, लेकिन जो बाहर से अंदर, बाहर से जंप करके स्विम कर रहा है अंदर। सो मेरी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, मैं एक एक्शन कर रही हूँ। तो जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, यानी कि जंपिंग क्या होती है, अगर पानी में जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे, क्या करेंगे, बाहर से थोड़ा सा अंदर ऐसे जाएंगे, राइट। सो इफ आई हैव टू जंप इन पूल, तो मैं क्या करूंगी, आई विल जंप इनटू द पूल, राइट।
सो मेरी बॉडी मूवमेंट करते हुए अंदर जाएगी, एक्शन करते हुए अंदर जाएगी. सो इसीलिए यहाँ पे दिस इन इज इनकरेक्ट, कभी भी इन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज the object, the person is not inside the water, the person is not in the water, the person is outside, and first he has to make an action to do that, right? So जब कोई भी body किसी movement करके अंदर जाती है वहां पे हम into का use करते हैं. So correct answer is he jumped into the swimming pool. So this is absolutely correct. So this is how, and this is the difference between in, inside and into, inside, sorry, in, inside and into. ठीक है? Is this clear to you? So now let's move further. Now there are वेरियस वेज. अब ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया सिर्फ वहीं तक हम अपने आप को लिमिट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन, इनटू, इनसाइड के n नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं और n नंबर ऑफ सेंसेस में इसका यूज किया जाता है. सो अब हम वो अंडरस्टैंड करेंगे किस किस टाइप के सेंसेस में हम इन, इनटू, इनसाइड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी सेंस भी होती है. तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि मूवमेंट क्या होनी चाहिए इन, इनसाइड, इनटू के लिए, बट थोड़ा सेंस भी हमें समझनी होती है सेंटेंस की टू यूज दीज प्रीपोजिशंस, राइट? सो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट बिफोर समथिंग एंड्स, यानी कि कोई भी काम शुरू होने से पहले. ये देखिए सेंटेंस, देखिए मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ, बिकॉज ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेंटेंस को समझना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हम इनका. तो सबसे पहले हम किसका यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं? इनका सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्शंस के अलावा कुछ सेंटेंसेस की सेंस भी हमको समझनी होती है इनका यूज करने के लिए. तो सबसे पहले इनका हम यूज समझेंगे सेंटेंसेस में. लंच विल बी सर्व्ड इन 5 मिनट्स. ठीक है, यानी कि लंच जो अभी सर्व नहीं हुआ है वो 5 मिनट्स में सर्व होगा. तो टाइम के साथ यहाँ पे क्या आया? इन. सो लंच विल बी सर्व्ड इन 5 मिनट्स, यानी इन 5 मिनट्स में लंच जो है सर्व हो. तो ये में 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, आई विल रीच देयर इन 20 मिनट्स, आई विल फिनिश माई वर्क इन 10 मिनट्स. ठीक है, आई गो टू माई मॉम्स हाउस इन अनदर 20 मिनट्स. तो ये जितने भी ये मिनट्स वाले जो टाइमिंग्स हैं इनके साथ आप क्या लगाएंगे? इनका यूज करेंगे. ठीक है, राइट? I will call you in 10 minutes. देखो another sentence. I will call you in 10 minutes. I will talk to you in 10 minutes, right? ठीक है. So this this is how we use in with the time. ठीक है. Next sentence is the flight leaves in 15 minutes. तो फ्लाइट कितनी देर में लीव कर रही है? इन 15. तो जितना भी 15, 20, 10, 30 मिनट्स, तो इन मिनट्स के लिए हम क्या लगा देंगे? इनका यूज करेंगे, राइट? अनदर यूज ऑफ इन इज टू शो डायरेक्शन. डायरेक्शन को शो करने के लिए भी इनका यूज होता है. जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड विद द सेंटेंस, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट? द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है, तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं. टू टॉक अबाउट अ पर्सन ऑक्यूपेशन. आई थिंक this sentence is not correct. I think some writing error has been done. So let's take it. This sentence is not appropriate for this preposition, but not a problem. It happens. You know, we are human beings. Mistake हो जाती है typing करते करते. This is our tendency that we do commit mistake. It's okay. She said you are in web publishing. So she said you are in. हाँ, जैसे कि I am working in मल्टीनेशनल कंपनी. तो मैं एक डायरेक्शन बता रही हूँ कि मैं वहां उस कंपनी में काम करती हूँ. आई एम वर्किंग इन अ सैलून. ठीक है, आई एम वर्किंग इन अ होटल. ठीक है, सो दीज आर दी सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्लेन्स यू कि जब हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करनी होती है, तो जैसे मैं अपने प्रोफेशन के बता रही हूँ, मैं उस कंपनी में काम करती हूँ या उस ऑफिस में पढ़ती हूँ, उस स्कूल में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं, जो कि एक फिजिकल चीज़ नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी सेंस. ये हमारे कुछ सेंसफुल सेंटेंसेज है वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी हैव टू यूज इन, राइट? सो नाउ मूव नेक्स्ट.
Yeah. So now let's understand use of into. तो आपको in clear हो गया कहाँ कहाँ आता है? The thing which is already अंदर है कोई चीज without any action, ठीक है, या हम कोई चीज साइलेंटली रख रहे हैं, उसके लिए भी इनका यूज होता है. जैसे कि put my keys in the bag. तो put my keys in the bag हम चुपचाप से रख रहे हैं, उसके लिए कोई खास मेरी बॉडी का यानी कीज का कोई एक्शन नहीं हो रहा है. आप समझिए दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है. बिकॉज वंस मेरे को एक बच्चे ने पूछा था, वन स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस थिंग कि मैम आपने बोला दैट द बॉय इज जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल, तो बॉय ने जंप किया, ठीक है. आप बोल रहे हो पुट दीज कीज इन माई बैग, तो यहाँ पे इन क्यों आया, वहां पे इनटू आया था. सो द डिफरेंस इज वहां पे जो बॉडी, जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, द बॉय इज जंपिंग इनटू दी स्विमिंग पूल, तो बॉय की बॉडी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है. लेकिन पुट दिस कीज इनटू इन माय बैग, पुट दी कीज इन माय बैग, तो यहाँ पे मैं कीज रखने की बात, लेकिन कीज कोई मूवमेंट नहीं कर रही है. कीज क्या है, वो साइलेंटली बैग में जा रही हैं. आई एम पुटिंग इट, कीज आर नॉट मेकिंग एनी एक्शन, कीज का जो है बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस, राइट. नाउ इनटू को अंडरस्टैंड कर लेते हैं दैट यू इनटू का यूज कहां पे होता है, राइट. गेट इनटू द रूम, द फर्स्ट सेंटेंस इज गेट इनटू द रूम, रूम में जाओ. तो अब आप देखिए कीज बैग में गई, कीज ने कोई एक्शन नहीं किया, राइट. लेकिन अगर मैं रूम में जाऊंगी तो मैं ऐसे चल के जाऊंगी ना, सो माई बॉडी इज डूइंग सम एक्शन, राइट. सो इफ माई बॉडी इज डूइंग सम एक्शन, सो यहाँ पे क्या आया, इनटू आया, क्योंकि जब आपकी बॉडी कोई एक्शन करती है, कोई मूवमेंट करती है, तो वहां पे इनटू का यूज होता है, ठीक है. I was reading the newspaper when Robin came into the room. Again, कौन किसकी बॉडी ने मूवमेंट की, रॉबिन. रॉबिन came into the room. Again, it's a writing error. It's a name and the letter of R should be capital. यहाँ पे capital होना चाहिए, but again वो थोड़ा typing error हो गया, so no problem. Dinah is putting her mobile phone into the hand purse. So Dinah is putting her mobile phone into the hand purse. अब क्या डिफरेंस है प्लीज समझिए. Dinah is putting her mobile phone into the purse and put my keys in my purse. तो दोनों ही सेंटेंस में रखने की बात हो रही है, ठीक है. put my keys in my purse. So put my keys, ठीक है. So अभी मैं सिर्फ ऑर्डर दे रही हूँ, put my keys, अभी रखी नहीं है कि मेरे ये कीज जो है बैग में रख दो. तो मैं आपको क्या शो कर रही हूँ, वो डायरेक्शन शो कर रही हूँ कि आपने जो कीज है कहाँ रखनी है, बैग में रखनी है. इसलिए वहां पे क्या आया, इन आया. समझ में आया सेंटेंस. लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, डायना इज पुटिंग, डायना ऑलरेडी कीज को रख रही है. तो डायना, आई एम टॉकिंग अबाउट डायना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कीज, ठीक है. तो डायना यहाँ पे क्या कर रही है, लेट मी जस्ट शो यू. आई हैव माई बैग विद मी राइट अवे, हाँ, and I have my keys right away. So I'll just maybe help you with this preposition practically. I'll just open my keys, ठीक है. तो देखो अभी मैं डायना हूँ and I'm putting keys in my, तो यहाँ पे in आएगा, into आएगा, into my bag. So I am putting my keys into my bag. तो I am putting, तो जब मैं बात कर रही हूँ एक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है कीज जो है ये कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है. तो मेरा हाथ एक एक्शन कर रहा है, राइट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा. लेकिन मैं सिंपली ये बोल रही हूँ पुट माई कीज इन माई बैग, यानी कि अभी कीज रखी नहीं है, अभी आई एम जस्ट ऑर्डरिंग अ पर्सन. मैं सिर्फ एक ऑर्डर दे रही हूँ, एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, इसीलिए वहां पे इन आएगा, क्योंकि वो एक एक्शन से ज्यादा एक डायरेक्शन शो कर रहा. और डायरेक्शन के लिए क्या यूज होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था इन द लास्ट स्लाइड. For to show direction we use in, but to show action moment we use into. So this is the difference. So बच्चों please don't get confused. अक्सर many students ask this question to me कि मैम आपने बोला, so हमेशा इंस्ट्रक्शन ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में भी एक्शन हो नहीं रहा है, बॉडी इज नॉट मूविंग. सो दैट इज द रीजन वी यूज इन एंड हेयर वी यूजिंग इनटू. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट. नाउ आई एम सॉरी, लेट्स मूव फर्दर. Yeah, another sentence is the candidates are not allowed to bring electronic devices into the exam hall. So the candidates are not allowed to bring electronic devices into the exam hall. अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे into क्यों आया. So not allowed to bring electronic devices into the exam hall में already exam चल रहा है, ठीक है. तो उसमें nobody is bring
allowed to bring the electronic devices. तो ऐसे होता है ना that I am entering into the room. तो same way the electronic devices are also not allowed to enter into the room. तो जहाँ पे भी एक बात और का ध्यान रखना, जहाँ पे भी इस तरीके के एंट्री या परमिशन या ऐसे वाले सेंटेंस हो गए, वहाँ पे ज्यादातर जो है into का यूज होता है इस सेंस में, राइट. अनदर पार्ट इज when something converts. अब देखो क्या होता है, ये मैं हेडिंग नहीं पढ़ूंगी, but as I said heading is not important, I'll explain you in my words. जब कोई चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कन्वर्जन के लिए भी हम इनटू का यूज करते हैं. जैसे कि आइस क्यूब्स टर्न इनटू वाटर. हाँ, तो पहले वो आइस क्यूब थी, एक फॉर्म में थी, आइस थी, आइस क्यूब की फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म थी, और उसके बाद वो किस स्टेट में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई. तो ये जो चेंज है, चेंज ऑफ बॉडी फ्रॉम वन टू अनदर, तो उस चेंज में भी हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं. ठीक है, जब एक मीडियम से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप चेंज होते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप चेंज होते हो, तो हम इनटू का यूज करते हैं. कट द केक इनटू पीसेस. अब आप सोचिए, कट द केक इनटू, अभी केक है, केक का जो स्ट्रक्चर है कुछ अलग है, जब वो पीसेस में कट जाएगा तो कुछ अलग हो जाएगा, उसके बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, राइट. तो अभी वो क्या है, सिंगुलर है, फिर वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा. तो जब फॉर्म, मीडियम, स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है तो वहां पे भी हम इनटू का यूज करते हैं. सेकेंडली, व्हेन शी सॉ हर मदर हर सैडनेस टर्न इनटू जॉय. अब देखिए, पहले एक जो पर्सन है वो सैड है, ठीक है, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, सैड है, वो किस फॉर्म में है, अभी सैडनेस फॉर्म में है, और उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगी, जैसे उसने अपनी मदर को देखा उसकी सैडनेस किस में चेंज होगी, जॉय में. तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गए. तो चेंजेस वाले सेंटेंस में हमेशा हम इनटू का यूज करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू थ्रू दीज sentences, right? So let's move further. Now मैंने आपको जैसे एज आई टोल्ड यू दैट जब भी हम व्हेन वी शो और एक्सप्रेस एनी मूवमेंट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, तो वहां पे किसका यूज होता है, इनटू का यूज होता है. सो सी, शेल क्रैश्ड हिज कार इनटू अ रोड डिवाइडर. ठीक है, तो अब देखो कार है, सॉरी, तो अब आप देखिए, जब कुछ भी इट इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इन्वॉल्विंग टचिंग समथिंग इंटेंसिवली. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार थी, कार किस में क्रैश हो गई, बिल्कुल एकदम क्रैश होने के बाद क्या होता है, कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत उसके पीसेस या वो टूट फूट जाती है. सो इस कार टर्न इनटू अ रोड डिवाइडर. सो उसकी कार जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या हो गई, टर्न हो गई. तो यहाँ पे भी किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अ कंटिन्यूअस और डीपर पेनिट्रेशन और इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. किसी चीज की डायरेक्शन को शो करने के लिए भी, जैसे कि लुक इनटू द मिरर. आप ये डेफिनेशन छोड़ दीजिए, ठीक है, बट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही समझा देती हूँ अपनी लैंग्वेज में, कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जब पॉइंट करते हैं वहां पे भी किसका यूज होता है, इनटू प्रेपोजिशन का यूज होता है. लाइक लुक इनटू द मिरर. तो आप मिरर में देखेंगे तो मिरर एक साइड होता है ना, लुक इनटू द मिरर. हाँ, तो मिरर में देख रहे हैं, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन के साथ, बहुत ज्यादा डीपली किसी चीज को फोकस्ड होके देखते हैं या उसको तरफ देखते हैं, तो वहां पे भी हम इनटू का यूज करते हैं. सो सेम वे लुक इनटू द मिरर, तो लुक इनटू द मिरर. हाँ, नेक्स्ट इज, he read the documents thoroughly to gain insight into the matter. अब कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होता है तो आप उसको बहुत थॉरली पढ़ते हैं ना, बहुत फोकस्ड होके, बहुत पॉइंटेड होके, राइट. तो वहां पे भी क्या आया, उस पूरे मैटर को समझने के लिए, लाइक ही रेड द डॉक्यूमेंट्स थॉरली टू गेन इंसाइट इनटू, यानी कि उस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है उस मैटर को समझने के लिए, लाइक ही रेड द डॉक्यूमेंट्स थॉरोली. सो यहाँ पे भी किसका यूज है, इनटू का. तो ये सारे सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जहां पे हमें सेंस समझनी होती है. एक होता है फिजिकल वे से आप समझ सकते हैं प्रपोजिशन को, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दी सेंस, यू हैव टू पिक्चर पेंट कि यहाँ पे क्या आएगा, राइट. वी विल टेक द रिकॉर्ड्स इनटू कंसिडरेशन. सो वी विल टेक द रिकॉर्ड्स इनटू कंसिडरेशन. सो रिकॉर्ड्स आपके सामने है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है, उनको कंसिडरेशन में आप कब लेंगे, जब आप उनको बहुत ध्यान से देखेंगे, डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे. सो अगेन, व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग विद सो मच ऑफ पेनिट्रेशन और फोकसिंग
at one point we used into, तो यहाँ पे भी किसका यूज आ रहा है, into का यूज आ रहा है. और मैथमेटिक्स की टर्म्स में भी into का यूज हम करते हैं, जैसे 5 into 2 is, ठीक है, 2 into 2 is 3 into, टेबल्स हम सबको आते हैं ना, 2 into 4 is equal to 8, 5 into 2 is equal to 10, 5 into 5 is equal to 25, ठीक है. सो मैथमेटिक्स टर्म्स में भी हम into का यूज कर सकते हो. तो दिस इज द यूज ऑफ into preposition, right? I hope this is clear to you. So let's move further. So I hope this is very much clear to you. I hope you have liked the entire concept of preposition, because till now I'm just taking 2 to 3 preposition wherein you face always confusions. हाँ, जैसे कि हमने on, onto, upon, over किया, आज हमने cover up किया in, inside, into, and I hope this is clear to you. ठीक है, inside का जो है I will make you practice tomorrow in my next session कि inside के किस किस type के sentences हो सकते हैं, because the time is running short, right? And also we'll have preposition revision tomorrow for especially for RIMC students, because they are looking at this type of revision exercises. So please join my tomorrow's session. So thank you so much listening to me patiently and liking my videos, and I request you please like, subscribe, and also do share your comment that how are you liking my all these sessions, or you need if you have any doubts, you want to ask any questions. So I love to have your comments. So thank you so much once again. Have a lovely evening. Keep smiling. Bye bye.